चरक संहिता। ठीक। तो इसको क्या बोला गया है? आयुर्वेद का शीर्षस्थ ग्रंथ बोला गया है। ठीक है। और इसका निर्माण 3 स्तरों में हुआ है। ठीक। इसमें सूत्र हैं, भाष्य हैं, संग्रह है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से लोग गलत करते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे जो नाम लिखे गए हैं, जैसे लिखा गया है, ये मूल उपदेष्टा। ठीक है। मूल उपदेष्टा कौन है चरक संहिता का? पुनर्वसु आत्रेय, और इनका काल 1000 ईसा पूर्व होता है। ठीक है। तंत्रकर्ता अगर पूछा जाए, चरक का तंत्र, चरक संहिता का तंत्रकर्ता कौन है, तो अग्निवेश है। अग्निवेश जी थे। और इनका भी काल क्या है? 1000 ईसा पूर्व। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। संस्कर्ता, भाष्यकर्ता या प्रति संस्कर्ता अगर पूछा जाए कि चरक संहिता का कौन है, तो चरक है। 200 ईसा पूर्व। ये तीनों नाम इन्हीं के लिए है। संस्कर्ता, भाष्यकर्ता, प्रति संस्कर्ता। ठीक है। अब देखो, संस्कर्ता, प्रति संस्कर्ता कौन है? चरक है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए द्वितीय प्रति संस्कर्ता कौन है या संपूरक कौन है चरक संहिता का, तो दृढ़बल आप बताओगे। क्या बताओगे? दृढ़बल बताओगे। है सिंपल चीज, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे आप, किसी भी एग्जाम में, तो क्या होता है, यही सिंपल चीज नहीं समझ में आएगी और गलत करके चले आओगे, औरों से आप पीछे चले जाओ। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि मूल उपदेष्टा कौन है? पुनर्वसु आत्रेय जी है। तंत्रकर्ता अग्निवेश है। संस्कर्ता, भाष्यकर्ता या प्रति संस्कर्ता भी पूछे तो आपको चरक ही लगाना है, और द्वितीय प्रति संस्कर्ता पूछे तो दृढ़बल या संपूरक पूछे। ठीक है। और दृढ़बल का काल क्या था? चौथी सदी थी। ठीक। आगे आते हैं हम लोग। अब जैसे आत्रेय, जो आत्रेय बार बार पढ़ते हैं, पुनर्वसु आत्रेय। ठीक। तो आत्रेय जी, आत्रेय नाम तीन, मतलब इस पूरी चरक संहिता में 3 आत्रेय का वर्णन है। ठीक है। ये तीनों अलग अलग हैं कि एक हैं? ठीक है। तो चरक संहिता में 3 आत्रेय का वर्णन है। एक आत्रेय हम लोग पढ़ते हैं भिक्षु आत्रेय। ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है? चरक सूत्र फर्स्ट में, चरक सूत्र 25 में। काल बाद इनकी देन थी। पूछा जाता है ना, जो वहां पे वाद दिए गए हैं, तो हम लोग याद करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो काल वाद किसका है? भिक्षु आत्रेय का है। कृष्ण आत्रेय, तो देखोगे जगह जगह पे, जैसे कि चरक सूत्र 11 में अष्टत्रिक का वर्णन किसने किया है? कृष्ण आत्रेय ने किया है। और चिकित्सा स्थान में जगह जगह पे देखोगे कि कृष्ण आत्रेय भाषितम ऐसे करके श्लोक में आता है। तो उसके उदाहरण कुछ दिए गए हैं, और ये पूछे भी जाते हैं कि कृष्ण आत्रेय भाषितम कौन कौन से हैं। तो फलारिष्ट, जो कि हम लोग अर्स में प्रयोग करते हैं, वो कृष्ण आत्रेय ने बताया। क्षार गुटिका या नागरादि चूर्ण। ठीक है। क्षार गुटिका व नागरादि चूर्ण जो कि गृहिणी में यूज होता है, वो भी किसने बनाया है? कृष्ण आत्रेय जी ने बनाया है। नवायस चूर्ण जो कि पांडु में यूज होता है, ये भी किसके देन है? कृष्णात्रेय की देन है। प्रपंडरिक तेल जो कि सिरोरोग में यूज होता है, वो भी कृष्णात्रेय ने बताया। बला तैल, अमृतादि तैल जो कि वात व्याधि में यूज होता है, वो भी कृष्णात्रेय ने बताया है। जीवनी घृत वात रक्त में, ये भी कृष्णात्रेय का द्वारा वर्णित है। ठीक। तो एक आत्रेय हुए भिक्षु आत्रेय, दूसरे हुए कृष्ण आत्रेय, और तीसरे कौन से हैं? पुनर्वसु आत्रेय, जिनको हम लोग पढ़ते हैं, जो मेन आदमी हैं। ठीक है। तो बताया गया, इनके बारे में बोला गया है कि ये ब्रह्मा जी के अयोनिज पुत्र, देवर्षि अत्रि के पुत्र थे। इसलिए पुनर्वसु आत्रेय को और क्या बोला जाता है? अत्रि नंदन भी बोला जाता है। इनके पिताजी का नाम अत्रि था। अत्रि नंदन, अत्रि सुनु, अत्रि आत्मज, ठीक है, आदि नाम इनको बोले जाते हैं। ध्यान से पढ़ना, इनकी माता का नाम क्या था? चंद्रभागा। ठीक है। इनकी माता का नाम देखो चंद्रभागा था, इसलिए इनको चंद्रभागी भी बोला जाता था। जबकि ये तो चंद्रभागी थोड़ा सा फीमेल नेम लग रहा है, तो माता का नाम होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसको कि इनकी माता का नाम क्या था? चंद्रभागा था, इसलिए इनको नाम बोला गया चंद्रभागी। ठीक। कुछ लोग
कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? पुनर्वसु अत्रेय पड़ा। ठीक है। और आप देखोगे जगह जगह पे चरक संहिता में इनको इनकी महत्ता बताने के लिए कहीं पे श्लोक में ब्रह्मर्षि आया होगा, कहीं महर्षि आया होगा, कहीं पे भगवान बोला गया है, दोष सुदन, ये सारे नाम पूछे गए हैं। दोष सुदन किसको बोला गया है? पुनर्वसु अत्रेय को। अनध ये भी पूछा गया, ये भी किसको बोला गया है? पुनर्वसु अत्रेय को बोला गया है। और चरक चिकित्सा 12 जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे भी बोला गया है अगध वेद सिंधु आदि प्रवर्तन। ठीक है, कि अगध वेद सिंधु, सिंधु नदी में पर्वत के समान जैसे खड़े हैं, उस तरह से कंपेयर किया गया है किसको? पुनर्वसु अत्रेय जी के लिए बोला गया है। ठीक है। तो ये कुछ नाम हैं जो कि पुनर्वसु अत्रेय को दिए गए हैं। ब्रह्म ऋषि, महर्षि, ये सब निकाल लोगे। दोष सुदन अनद और ये जो लास्ट में लिखा गया अगध वेद सिंधु वाला, इसको ध्यान रखना आप लोग कि ये किसके लिए बोला गया है? ये पुनर्वसु अत्रेय के लिए बोला गया है। आगे आते हैं हम लोग। पुनर्वसु अत्रेय के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा। अब उसके बाद आते हैं अग्निवेश। अग्निवेश, अग्निवेश के लिए क्या क्या शब्द आया? सौम्य, पूतावेश, वहनीवेश आदि उपाधियों का वर्णन आया। किसके लिए? अग्निवेश को सौम्य, भूतावेश, वहनीवेश आदि बोला गया है। ठीक। आगे देखो लिखा गया है कि शालिहोत्र और पाल काव्य संहिता में भी अग्निवेश का उल्लेख मिलता है। एक किताब है जो कि पूछा गया है। अभी पीछे पढ़ाया था निदान निदान करके, 2-3 थे। ठीक है। एक और कौन था? सिद्धांत निदान था। ठीक है। किसने लिखा है सिद्धांत निदान? सिद्धांत निदान किसने लिखा है? ये तो अंजन निदान हो गया। अ से अंजन, अ से अग्निवेश ने लिखा है। सिद्धांत निदान किसने लिखा है? कोई बताएगा? गणनाथ सेन जी ने। गणनाथ से कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। गणनाथ सेन ने सिद्धांत निदान लिखा। नेक्स्ट आ जाते हैं। हमने आत्रेय पढ़ लिया, अग्निवेश पढ़ लिया। अब आगे आते हैं हम लोग चरक। ठीक है। तो चरक जी क्या बोले गए? चरक ने अग्निवेश तंत्र, अग्निवेश जो थे उन्होंने अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया। ठीक है। अग्निवेश तंत्र का भाष्यकार कर्तात्मक संस्कार कर चरक संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। इनको क्या बोला गया? भगवान अनंत का अवतार बोला गया। देखो, इनके पिता का नाम और ये इनके गुरु कौन थे, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जो विशुद्ध थे वो इनके पिता थे, मतलब ये विशुद्ध के पुत्र थे और वैशंपायन के शिष्य थे। विशुद्ध इनके पिताजी का नाम था और वैशंपायन इनके गुरु जी का नाम था। तो है तो ये सिंपल क्वेश्चन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब सिंपल है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो कंफ्यूजन इसी में होगा कि पिता कौन है, गुरु कौन है, विशुद्ध वैशंपायन। ठीक है। ठीक। तो इसको एकदम क्लियर कर लेना आप लोग कि विशुद्ध जो है वो इनके पिताजी का नाम है और वैशंपायन इनके गुरु जी का नाम है। ठीक। कुछ लोग बोलते हैं चरक का वास्तविक नाम क्या था? कपिस्थल चरक था। निवास स्थान के लिए बोलते हैं ये कहाँ पे थे? पंचनंद प्रांत में इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच में कपिस्थल एक ग्राम था, वहीं पे रहने वाले थे। आगे देखिए, भाव प्रकाश संहिता में बताया गया है कि चरक क्या था? इनका जन्म नागवंश में जानकर इन्हें शेषावतार कहा गया है। यह गोत्र प्रवर्तक यायावर कोटि के ऋषि थे। कहाँ पे आया है? भाव प्रकाश संहिता में चरक के लिए ये वर्णन आया है। आगे देखोगे तो कुछ आचार्य हैं जैसे स्वामी कुमार, विज्ञान भिक्षु और कैयट ने बोला कि जो पातंजल योग सूत्रकार हैं, व्याकरण महाभाष्यकार पाणिनि और चरक संहिताकार चरक, तीनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है। ये लोग जो थे इन्होंने बोला कि ये जो तीनों चीजें हैं, पातंजल योग सूत्र के, व्याकरण महाभाष्य के पाणिनि और चरक संहिता के संहिताकार चरक, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। दो सभी अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही व्यक्ति हैं। चरक कहाँ के? कनिष्क राज्य के राजवैद्य थे।
ठीक है, जो चरक थे वो कनिष्क राज के अधिपति थे। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, सबसे पहले पढ़ा आत्रेय कौन थे, आत्रेय के बाद अग्निवेश के बारे में पढ़ा, अग्निवेश के बाद चरक के बारे में पढ़ा, अब दृढ़ बल के बारे में जो चौथा स्टेज था। ठीक है, तो दृढ़ बल, अब इनके भी क्या थे, ये कपिल बलि के पुत्र, ठीक है, पंचानल कुल के निवासी थे। और इन्होंने चरक संहिता का संपूर्ण किया, वो भी किससे किया, सिलोक्चवित्ती से किया। ठीक है, सिलोक्चवित्ती सिद्धांत से, न्याय से, उससे किया इन्होंने। प्रमेय रोग में भी सुश्रुत ने सिलोकविच्छित धारण करने के लिए बोला। ये क्वेश्चन सिलोकविच्छित वाला पूछता है। ठीक है, इसको आगे जब आप लोग पढ़ेंगे किताब में तो बताया जाएगा कि सिलोकविच्छित होती क्या है। अभी बस इतना याद रख लीजिए कि चरक संहिता का जो संपूर्ण हुआ है वो सिलोकविच्छित से किया गया है, और सुश्रुत में प्रमेय रोग में सिलोकविच्छित धारण करने के लिए बोला गया। ये क्या थे, ये गुप्तकालीन आचार्य थे और शैल भक्त थे। इन्होंने चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय तथा कल्प सिद्धि के 12 अध्याय जोड़कर इस प्रकार कुल टोटल अध्यायों को जोड़ा था। ठीक है, इन्होंने चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय और कल्प सिद्धि में कितने कितने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, इनको जोड़कर कुल टोटल 41 अध्याय इन्होंने जोड़े। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, तो ये बताया चिकित्सा स्थान में प्रारंभ के 8 अध्याय, प्रारंभ के 8 अध्याय कौन कौन से चिकित्सा स्थान के, पहला और दूसरा चैप्टर कौन सा, रसायन और वाजीकरण है, फिर ज्वर है, फिर रक्त पित्त है, गुल्म है, प्रमेय है, कुष्ठ है, राजस्थान। और क्या लिखा गया, अर्श अतिसार, ठीक है, द्विवर्णी, ठीक, विसर्प मदात, इन अध्यायों को छोड़कर। ठीक है, कुल कितने चैप्टर हैं चिकित्सा स्थान में, 30 चैप्टर हैं। 30 में से ये 13 हटा दो, जितने 17 बचते हैं वो दृढ़बल द्वारा संपूरित हैं। इसको याद करने का तरीका है, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर तो हमें याद ही होते हैं, 8 चैप्टर, फिर और बताए गए। ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग, क्या लिखा गया है, चरक संहिता की विशेषताएं कुछ लिखी गई है। ठीक है, चरक संहिता में सूत्र 4 प्रकार के हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पूरे चरक संहिताओं में 4 प्रकार के सूत्र हैं। कुछ गुरु के सूत्र हैं, कुछ शिष्य के हैं, कुछ प्रतिसंस्कर्ता के हैं, और कुछ एकीय सूत्र हैं। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे तो चरक संहिता में इतिहास शब्द 2 बार आया है, सांख्य शब्द 5 बार आया है, और ऐतिह्य 2 बार आया है। बहुत पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, और चरक संहिता में ही वायु के 5 प्रकार के वर्णन किए गए, 5 प्रकार के वर्णन किए गए। चरक संहिता में 14 देश, 68 आचार्य, 64 मुनि, देखो 68 आचार्य और 64 मुनि का वर्णन है। 1950 योग हैं, टोटल 12,000 श्लोक है, जिसमें से 94 98 प्राप्त हैं। ठीक है, 108 प्रकार की इसमें वेदनाएं बताई गई हैं। ठीक है, चरक संहिता में 108 प्रकार की वेदनाएं बताई गई हैं। ठीक, चरक संहिता उपनिषद कालीन प्रतीत होता है, ये भी पूछा गया है। इससे कंपेयर जो ये 4 4 में इन्होंने डिवाइड किया है, जब चैप्टर तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है, अभी जब पढ़ोगे तो बताया जाएगा। तो चरक संहिता जो है वो उपनिषद कालीन प्रतीत होता है। ठीक, उसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है, पुराना क्वेश्चन हो चुका है, 20 बार आ चुका है, कि चरक संहिता का जो व्यवहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल जो पक्ष है, ठीक है, वो न्याय और वैशेषिक दर्शन से लिया गया है, और सैद्धांतिक मतलब थियोरेटिकल जो पक्ष है वो सांख्य और योग से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, व्यवहारिक पक्ष न्याय और वैशेषिक, सैद्धांतिक सांख्य और योग से। आगे देखिए क्या लिखा गया है, कि चरक संहिता की भाषा शैली जो है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र, इसने लिखा था विष्णुगुप्त, ये पूछा जा चुका है राइटर, और ये नाम कौटिल्य अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त से मिलती है। चरक संहिता में पंच अवयव वाक्य निरूपण, प्रतिज्ञा, पंचवाक्य क्या है, पंच अवयव वाक्य क्या है, वे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन, ये न्याय दर्शन के अनुसार मिलता है। जनताग और खुड्डाग शब्द आया है, जब आप लोग स्वेदन वाला पढ़ोगे जनताग और खुड्डाग शब्द आता है, वो बौद्ध दर्शन की भाषा शैली से
चरक संहिता में चतुर्विंशात्मक तत्व, जबकि सांख्य और सुश्रुत में पंचविंशात्मक, योग दर्शन और महाभारत में 26 तत्व वाला पुरुष बताया गया। 25 तो ये रहते ही है, 26वां कौन सा जोड़ा गया योग दर्शन में? ईश्वर जोड़ा गया है। चरक संहिता में संघ का विष का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो आप लोग पढ़ रहे हो, अभी बुक जब पढ़ाया जाएगा तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बारी बारी करके। ठीक है, आगे देखिए, चरक संहिता में गद्य भी है और पद्य भी है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है कि हड़ताल, मनहशिला, अमृतासन, अमृतासन तुथ्य का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? चरक संहिता में मिलता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेनास्म या गौरी पाषाण का वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। अश्वबला, शंख, प्रवाल, सोम का सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में मिलता है। आचार रसायन चरक संहिता की मौलिक देन है। आचार रसायन क्या होता है? हमें समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, ये एक तरह से मतलब जो सामाजिक नियम होते हैं वो बताए गए। आचार रसायन में सिर्फ दो ही द्रव्यों का वर्णन किया गया, बाकी सब सामाजिक बातें बताई गई। वो दो द्रव्य कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? किसी को मालूम है? आचार रसायन में सिर्फ दो ही द्रव्य हैं, बाकी सब क्या है? सामाजिक बातें ही बताई गई। वो दो द्रव्य कौन कौन से? किसी को याद है? कोई बताओ। तीर और घृत। हम्म, तीर और घृत। क्षीर घृत अभ्यास हो, दूध और घी, ये भी बोला गया है इसको डेली यूज करने के लिए। ठीक है, आसव का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? चरक संहिता में। ठीक है, बोधि वृक्ष कषाय का सर्वप्रथम वर्णन अभी तुम लोग पढ़ के आ रहे थे चरक चिकित्सा में, त्रिदोषज वात रक्त में मिलता है। अनुपान क्या है इसका? मधु है। षड पदार्थ निरूपण वैशेषिक दर्शन के अनुसार, परंतु चरक सूत्र फर्स्ट में इन्हें षड कारण बोला गया है। कभी कभी षड कारण शब्द से पूछा जाता है। तो ये 6 चीजें कौन कौन सी है? सामान्य है, विशेष है, गुण है, द्रव्य है, कर्म है, समवाय है। और इसको क्रम से याद करना होता है। ये क्रम थोड़ा सा चरक ने अलग दिया है। इसको हम लोग कोड से याद कर लेते हैं। स वी गुद का, स से सामान्य, वी से विशेष, गु से गुण, द से द्रव्य, क से कर्म, स से समवाय। ठीक है, त्रिस्कंद का वर्णन, निदान पंचक, ये सब चरक की मौलिक देन है। क्षणिक विज्ञान, स्वभाव परमवाद, ये भी चरक में मिलता है। पुरुष को बोला गया है कि ये षोडश कला युक्त है। ठीक है, ओज को मधु कहा गया है। सर्वप्रथम अयस्कृति शब्द चरक संहिता में मिलता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि अयस्कृति का वर्णन कहाँ में मिलता है, तो सुश्रुत में। देखो दोनों अलग अलग शब्द हैं। शब्द जो है वो चरक संहिता में, वर्णन सुश्रुत संहिता में। राजमास का वर्णन किया गया इसमें। मनुष्य की परम आयु चरक ने बोला 100 साल और सुश्रुत ने बोला है 101 साल। 3 प्रकार की ऐषणाएं बताई गई हैं चरक संहिता में। और आतुरालय जो मरीज के लिए होता है, उसमें 7 प्रकार के सेवक के लिए बताई गई है, चरक संहिता में बताई गई। विष गर्भ वैरोधिक प्रशमन मतलब अगर तंत्र का वर्णन इसमें आया है। 48 टाइप के सामान्य विकार बताए गए हैं। ठीक, ग्रह चिकित्सा को उपाय अभिप्लुता बोला गया है। विषम ज्वर की चिकित्सा में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के लिए बताया गया, ऐसा चरक संहिता में। ठीक, आगे देखते हैं, कुछ और भी चीजें दी गई हैं। सूत्र स्थान को चरक में श्लोक स्थान बोला गया है। शारीर स्थान को आश्रय स्थान बोला गया है। विमान स्थान को मान स्थान बोला गया है। ये सब पर्याय हैं उनके। चिकित्सा स्थान को औषधि स्थान, गुप्त स्थान, रहस्य स्थान, श्रेष्ठ स्थान, उत्तम स्थान। इसमें से रहस्य स्थान, उत्तम स्थान इत्यादि पूछे जा चुके हैं। इंद्रिय स्थान क्या है? अरिष्ट स्थान होता है। ठीक है, कल्प स्थान या इसी को क्या बोला गया है? दिव्य स्थान या विकल्प स्थान बोला गया है। ठीक, आगे आप लोग देखोगे तो चैप्टरों के नाम दिए गए हैं कि चरक संहिता में कितने चैप्टर हैं। ठीक है, चरक संहिता में तो देखा जाए, पहले चरक ही याद कर लो। ठीक, तो देखो जो ये पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है? पहले सूत्र स्थान आएगा, फिर निदान आएगा, फिर विमान आएगा, फिर शारीर आएगा और इंद्रिय आएगा।
जो सेकंड वाली बुक होती है उसमें कौन कौन सी होती है, यहाँ से चिकित्सा, कल्प, सिद्धि। ठीक है, ये इतने ही दिए गए, ये दो बुक है हमारे पास। ठीक है, दो बुक है ना चरक की। एक बुक में इतना पढ़ना होता है, सूत्र होता है निदान, विमान, शारीर, इंद्री, और दूसरे में क्या है, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि है। इसमें उत्तर तंत्र चरक संहिता में नहीं होता है। ठीक है, अब ये चैप्टर के नाम जो लिखे गए हैं इसको कैसे याद करोगे, तो देखो नीचे लिखा गया है। ठीक है, ठीक, सूची 30 ऐसे याद कर लो, सूची। सूची कितनी है, 30 है। मतलब सूत्र और चिकित्सा में चैप्टर कितने हैं, सू और ची, 30 है। उसके बाद क्या है, निविसा, निदान, विमान और शारीर में 8 है। निविसा 8, और इसिक, इंद्रिय, सिद्धि और कल्प में 12 चैप्टर है। बस यही याद करना है तुम्हें। सूची कितनी है, 30 है गया, निविसा 8 है और इसिक 12 है। ठीक है, समझ में आया, सूची 30, निविसा 8, इसिक 12। ठीक, आ गया सबको याद। अब देखो, ये चरक में हो गए कि कुल चैप्टरों में कितना। अब यहाँ पर चरक भले पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जब भी कंपेयर करके याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, सुश्रुत पे आ जाओ। अब देखो सुश्रुत में क्या नहीं है, विमान स्थान का वर्णन नहीं आता है सुश्रुत में, इंद्रिय का भी नहीं वर्णन है। ठीक है, और सिद्धि स्थान का भी वर्णन नहीं है। ठीक, हम लोग एक लाइन से याद कर लेते हैं, जब तुम लोग सुश्रुत संहिता पढ़े होगे, 46, 16, 10, 40, 8 ऐसे याद कर लेते हैं। तो 46 मतलब 46 चैप्टर किसमें है, सूत्र स्थान में है। निदान स्थान में टोटल 16 चैप्टर हैं, शारीर में 10 हैं, चिकित्सा में 40 है, और कल्प में 8 होते हैं। इसी में तो अगत तंत्र का वर्णन किया गया है ना, सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा अभी। 46, 16, 10, 40, 8 याद कर लो। 46, 16, 10, 40 और 8। 46 चैप्टर किसमें, सूत्र स्थान में, इसमें निदान में, ये शारीर में, ये चिकित्सा में, और ये कल्प में। इन्होंने अलग से उत्तर तंत्र बताया है जिसमें कि 66 चैप्टर है, 66 चैप्टर है। ठीक, बस यही याद करना है आपको। आगे देखिए, संग्रह और हृदय, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय को एक साथ में याद करिए। इसमें भी देखिए, सूत्र स्थान में संग्रह में 40 है और अष्टहृदय में 30 है। निदान स्थान के दोनों चैप्टरों में 16 चैप्टर हैं, दोनों मतलब स्थान में 216 चैप्टर हैं। शारीर में देखा जाए, शारीर वाला पूछा गया है, संग्रह में 12 है और अष्टांग हृदय में 6 चैप्टर है। चिकित्सा में देखा जाए तो 24 है संग्रह में और 22 किसमें है, हृदय में। कल्प में इसमें 8 है और इसमें 6 है। ठीक, उत्तर तंत्र में, संग्रह के उत्तर तंत्र में 50 है और इनमें 40 है। ठीक, तो ये चैप्टर की संख्या आपको याद करनी होगी। ठीक है, धीरे धीरे करके याद हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं याद होता है।